आम तौर पे हमें लगता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले पैसा इकट्ठा कर लीजिए और फिर निवेश कीजिए। बाज़ार जब गिरता है तो ये बहुत रफ्तार से नहीं गिरता है और आप ये उतार चढ़ाव झेल पाएंगे, लेकिन जब बाज़ार गिरता है लोगों के लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। हम अक्सर अमूमन एक बात कहते हैं कि फला चीज़ ना मार्केट में बहुत तेज़ी से चढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वैसी ही कुछ स्थिति इस वक्त शेयर बाजार की है। शेयर बाजार भी लगातार ऊपर चढ़ रहा है और आज की स्थिति में हमारी और आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या और कैसी होनी चाहिए, आज के एपिसोड में बात इस पर। अच्छा सर, सबसे पहले तो आज ये बताइए कि अगर एक लमसम अमाउंट हमारे पास जमा हो गया हो तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आम तौर पे हमें लगता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले पैसा इकट्ठा कर लीजिए और फिर निवेश कीजिए। कोशिश कीजिए कि लमसम आपके पास करने को नहीं हो। जब भी आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तभी आप लगातार निवेश भी करते रहिए। लेकिन अगर लमसम इकट्ठा हो ही गया, अगर आपको बोनस मिल गया है या कोई ज़मीन बेच करके पैसा आ गया है, मकान बेच के पैसा आ गया है, या किसी वजह से आपके पास एक मुश्त पैसा आ गया है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना बड़ा है, आपके कॉन्टेक्स्ट में वो कितना रेलेवेंट है। अगर वो आम तौर पे मैं एक रूल फॉलो करता हूँ कि जितना समय आपको उसको कमाने में लगा है उससे आधे समय में लगा दीजिए, लेकिन अधिकतम समय जो आपका लगाने का होना चाहिए वो 3 साल से ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आपको सालाना बोनस मिला है तो अगले 2-3 महीने में लगा दीजिए। अगर आप बाज़ार के गिरने का इंतज़ार करते रहेंगे, ये मत कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक बाज़ार बिना आधार के बढ़ता रहता है। कई बार बाज़ार डूबा रहता है जब आपको लगाने की हिम्मत नहीं होगी। तो एक डिसिप्लिन लंबे समय के लिए पैसा लगाने का वो आपको बाज़ार के मूड के इर्रेस्पेक्टिव आपको अपना निवेश करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और देखी है मैंने हाल फिलहाल में, ये जो यंग जनरेशन है ना हमारे देश की, वो पिछले कुछ दिनों में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, उसकी प्लानिंग को लेके बहुत सीरियस हो गए हैं। तो अब ज़रा उनके लिए भी, अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनका प्लान ऑफ एक्शन या उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ज़रा वो भी बता दीजिए ना। हर किसी के लिए इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कंजर्वेटिवली शुरू करना चाहिए। तो उसके लिए जो व्हीकल है, अगर आपका ये 5 साल 10 साल, एक तो इक्विटी में पैसा तभी लगाना चाहिए जब उस पैसे की ज़रूरत आपको 5-7 साल नहीं पड़ेगी। और कंजर्वेटिवली लगाने का आपका जो व्हीकल है वो है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये फंड 70-75% पैसा इक्विटी में लगा रहता है, 1/4 फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। बाज़ार जब गिरता है तो ये बहुत रफ्तार से नहीं गिरता है, तो ये आपका भरोसा बनाने के लिए बड़ा यूज़फुल होता है। तो शुरुआत वहाँ से कीजिए और 1-2 साल करने के बाद फिर आप इक्विटी, एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड में आप पैसा लगाइए। अगर आप यंग हैं और तब भी आपको यही नियम फॉलो करना चाहिए। हालांकि आपको लगेगा कि आप रिस्क ले सकते हैं, अभी बहुत सालों के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा करना भी है तो 1 साल के बाद कीजिएगा, क्योंकि ये कहना बहुत ही आसान है कि आप बहादुर हैं और आपके पास समय है और आप हिम्मती हैं और आप ये उतार चढ़ाव झेल पाएंगे, लेकिन जब बाज़ार गिरता है लोगों के लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, एक बात और, कोई व्यक्ति अपने लेट 40s में है और वो अपने बच्चे की हायर एजुकेशन को प्लान कर रहा है, अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट में उसको क्या करना चाहिए? आपको अपने हर लॉन्ग टर्म गोल के लिए इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। अब वो आप कितना लगा रहे हैं ये निर्भर करता है कि आप कितने उतार चढ़ाव से आप झेल पाते हैं आसानी से। लेकिन 2 नियम आप फॉलो करें कि एक तो आप इक्विटी में पैसा लगाते रहिए अपने सारे लॉन्ग टर्म गोल के लिए, और जब वो गोल आपके 2-3 साल में उस पैसे की जब ज़रूरत पड़ने की उम्मीद हो तब उस पैसे को मेथोडिकली निकालना भी शुरू कीजिए। आप आखिरी दिन तक अपने पैसे को इक्विटी में लगे रहने नहीं दे सकते, और जब उसकी ज़रूरत है उसके पहले उसके निकालने की तैयारी और सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरह से आपके लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल भी अनिवार्य है। 3 साल बाद अगर आपका बच्चा जाने वाला है कॉलेज में, तो पहले साल की जो फ़ी है वो आपके पास 3 साल पहले निकाल करके हर महीने उसको डेट फंड में या बैंक में रख देना चाहिए।
ताकि आप आखिरी दिन बाजार पे निर्भर न रहें। अच्छा, मुझे मालूम है सर, आज सवाल पहले से थोड़े ज़्यादा हैं, तो एक सवाल और पूछ लूँ आपसे। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर अपनी इनकम जनरेशन फेज़ में है, क्या उसको भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? जी हाँ, इनकम फेज़ में भी आप हैं, आप रिटायर कर चुके हैं, निवेश पे ही आपकी निर्भरता है कि उससे इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न पे आप पूरी तरह निर्भर हैं, तब भी आपके लिए इक्विटी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई दर बढ़ रही है। आज अगर आपकी ज़रूरत है 50,000 रुपये मासिक, तो 2 साल बाद आपको शायद 60,000 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। और वो जो 60,000 रुपये चाहिए, उसके लिए आपकी पूंजी का बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पूंजी नहीं बढ़ेगा तो इसलिए इक्विटी ज़रूरी है कि एक भाग से आप रिटर्न जो मिल रहा है वो आप कंज्यूम कर लेंगे। दूसरा भाग जो इक्विटी में है, वो दाम उसका जब भाव बढ़ेगा, और वो अगर लंबे समय में बढ़ेगा नहीं, तो वो आपके बढ़े हुए इनकम को सपोर्ट करने के लिए वो कैपिटल सफिशिएंट नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज निवेश का बड़ा सवाल में बस इतना ही। और आपके मन में अपने निवेश को लेके कोई भी छोटा या बड़ा सवाल हो, बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और अपने जवाब को एक वीडियो फॉर्म में पाने के लिए धनक को आज ही अभी सब्सक्राइब कीजिए।